मेंटल मैथ कक्षा 9। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आज की इस सीरीज में हम करने वाले हैं अध्याय 6 रेखा और कोण। जी हाँ, अध्याय 6 रेखा और कोण। ये रेखा और कोण, ये बच्चों आपको पूरा देखना है वीडियो को और देखकर सीखना है कि कैसे इसको हल करते हैं। प्रैक्टिस भी करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16 से आगे हम करेंगे। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 16। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न नंबर 16? देखो, प्रश्न नंबर 16 कहता है यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाए कि कोण ACD 120 तथा कोण B की वैल्यू कोण A के आधे के बराबर हो तो कोण A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया और ये A और B और C, BC को D तक इस प्रकार बढ़ा दिया कि ACD ये 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, और कोण B का जो मान है वो कोण A का, जो कोण A का मान है उसका हाफ है ये। ठीक है, B का तो आपको पता है कि अगर कोण A का मान पता लग जाए तो B का आ जाएगा ना। कोण A का नहीं पता तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, माना कोण A, ऐसे माना कोण A बराबर x डिग्री और तो कोण B कितने का हो जाएगा, यानी A का मान 1/2 और A का मान हमने के लिया x, यानी x/2 का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज दिया उसका बाह्य कोण अपने अंत, ये अंत कोण हो गया, अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में तो कोण ACD ये बराबर होगा, इसके अंत अभिमुख कोण कौन से आ गए, कोण A और जमा कोण B, इनके बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज में बाह्य कोण अपने अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये याद रखना है, ये आपको याद रखना भाई, लिखना भी है। ठीक है, तो ACD कितने का, 120। A हमने कितने का लिया, x डिग्री का, और B क्या है, x/2 का। ठीक है, इस तरीके से। इसके नीचे आप एक मान लीजिए 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ बाईं तरफ। ठीक है ना, 2 आ गया। ठीक है, तो साथ में क्रॉस में भी गुणा कर देना है। तो 2 को x से साथ किया 2x और 1 को x से साथ करेंगे 1x बराबर 120 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, आइए इधर कर लेते, 2x और 1x 3x हो गया बराबर 120। 2 इधर भाग में, इधर आकर ये गुणा में आ गया। ठीक है, x का मान निकालना है तो 120 गुणा 2/3। ठीक है, 3 से कर देते, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 की 0, 40 दूनी 80। तो x का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। बच्चों ये आपका उत्तर निकल गया। x का यानी कोण A का मान निकालना था और कोण A का मान आ गया 80 डिग्री। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 17। लिखा त्रिभुज का बाह्य कोण 108 डिग्री का। यदि त्रिभुज के संगत अंतःकोण 4:5 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का योग बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण है ना, त्रिभुज का बाह्य कोण और ये संगत अंतःकोण दिया हुआ, तो ये इसको मान लेते, माना संगत अंतःकोण, माना संगत अंतःकोण कितने के, 4x व 5x के। ठीक है, तो बच्चों आपको मालूम है कि संगत अंतःकोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के योग के बराबर, जो 108 डिग्री का है, 108। ठीक है, 108 डिग्री का है। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9x हो गया। 9x बराबर 108, तो x का मान निकाल लीजिए। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 आ गया बच्चों, 12। x का मान कितना आ गया, 12 आ गया।
ठीक है, यानी कि अगर हम इसको x का मान 12 आ गया, अब आप अगर निकालने चाहे तो यहाँ पर निकाल सकते हैं त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण। ठीक है, तो त्रिभुज का पहला कोण निकाल लेते हैं। पहला कोण है बच्चों 4x, यानी 4 गुणा 12, 12 चौक 48। ठीक है, 48 डिग्री का आ गया। दूसरा कोण कितने का होगा? दूसरा कोण है 5x का, यानी 5 गुणा 12, 12 पंजे 60। ठीक है, ये आ गया। तीसरा कोण निकालना है। तीसरा कोण कैसे निकालेंगे भाई? क्योंकि ये देखना ना त्रिभुज में बड़ा कोण कौन सा है। तीसरा कोण निकालने के लिए आपको 180 में से घटा कर देना इन दोनों का योग। इन दोनों का योग कितना आता है? 108। ठीक है, घटा दीजिए। 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गया 7, 7 का 7 आ गया, 72 डिग्री का आ गया। अब क्या कहा है? सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का योग बताना है। इधर करें, सबसे बड़ा कोण तो ये रहा 72 डिग्री, और जमा सबसे छोटा कोण कौन सा है इसमें? 48 डिग्री, ये रहा। ठीक है, 48 है। इनका जमा कर लेते हैं। 8 और 2 10, 7 और 4 11 और 1 12, 120 डिग्री का आ गया बच्चों। ये आपका उत्तर हो गया, 120 डिग्री इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, देख लेते हैं इसको भी। प्रश्न नंबर 18, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या कहता है देखो, एक त्रिभुज का बाह्य कोण 93 डिग्री है। यदि अंतःभिमुख कोणों में एक कोण दूसरे कोण से 19 डिग्री अधिक है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान बताना है। अब इसमें अंतःभिमुख कोण में दिया हुआ कि एक कोण दूसरे कोण से क्या है? 19 डिग्री अधिक है। तो हम मान लेते, माना त्रिभुज का पहला अंतःभिमुख कोण, ठीक है, माना त्रिभुज का पहला अंतःभिमुख कोण x डिग्री का है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा तो कोण होगा ना 19 डिग्री अधिक है, x जमा 19 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि अंतःभिमुख कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के। ठीक है ना, और ये बाह्य कोण कितना? 93 डिग्री, 93 लिखना है, 93 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, आइए मान निकाल लेते हैं। 1x और 1x 2x बराबर 93, और 19 इधर किस फॉर्म में है? जमा में, इधर आकर ये घटा में आ जाएगा, तो घटा देते हैं। 3 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से इसलिए 13, 13 में से 9 गए 4, यहाँ रह गया कितना? 8, 8 में से 1 गया 7, ये आ गया। तो x का मान निकालना, x बराबर 74, और 2 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। 2 से हम इसको भाग कर देंगे 74 को, तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 2 7 14, तो x बराबर 37 आ गया। x का मान कितना आ गया? 37 आ गया। ठीक है ना, तो आइए इधर निकाल लेते हैं। तो पहला कोण तो आ गया, पहला कोण आ गया 37 डिग्री का। दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? दूसरा कोण है x जमा 19, यानी 37 जमा 19। ठीक है, आइए जमा कर लेते हैं। 9 और 7 कितना होगा? 9 और 7 16। ठीक है, 6 का 1 3 और 1 4 और 1 5, ये आ गया। तीसरा कोण भी निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा छोटा कोण कौन सा है। बड़ा कोण अगर दिया गया, बड़े कोण का मान ज्ञात करो तो वो भी कर लेंगे। तो तीसरा कोण कैसे आएगा? 180 में से घटा देना इन दोनों का योग, 37 जमा 56 को, तो आपका कोण आ जाएगा। आइए 180 डिग्री घटा, ठीक है, 6 और 7 13 का 3 का 5 3 8 1 9, ये आ गया। ठीक है, 93, तो घटा देते हैं। 10 में से 3 गया 7, यहाँ रह गया कितना? 17, 17 में से 9 घटाने हैं तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 87 डिग्री आ गया बच्चों, 87 डिग्री आपका आ गया। तो बच्चों इस तरीके से अब छोटा कोण है इसमें 37 डिग्री का, यानी छोटा कोण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा कोण आया 37 डिग्री, तो ये ही आपका उत्तर है। बड़ा कोण पूछा जाए तो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 19,
प्रश्न नंबर 19 कर लेते हैं। क्या कहता है, यदि x/2 घटा 19 डिग्री तथा x/3 जमा 14 डिग्री एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे का पूरक का मतलब दोनों कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। आइए करते हैं। तो पूरक कोणों यानी किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो x/2 घटा 19 डिग्री जमा x/3 और जमा 14 डिग्री और बराबर क्या आना चाहिए, पूरक है ना, तो 90 आना चाहिए। तो x का मान बताना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरक कोण। पूरक कोण किन्हें कहते हैं, किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री हो तो अब बच्चों देखो, x को ले लो इधर, x/2 और जमा x/3 और 19 घटा का 19 और जमा 14। ठीक है, बराबर 90 लिख लेते हैं। तो 19 में से 14 घटाएंगे तो कितना है, 5 आएगा ना, तो घटा 5 होगा, इधर आकर जमा 5 हो जाएगा। जब बराबर के निशान से इधर दाईं तरफ आएगा तो जमा 5 हो गया, यानी इनको जमा करेंगे तो 95 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 3 और 2 का लेना आपको लघुत्तम, क्योंकि लगातार संख्याएं तो इन्हीं को गुणा कर दो, वो ही आपका लघुत्तम होगा। इतना करने के बाद आपको क्रॉस में भी गुणा करना है। 3 को x से 7 गुणा किया 3x, 2 को x से 7 गुणा किया 2x बराबर 95। ठीक है, ये आ गया। अब 3 और 2 5x हो गए और बराबर 95 और 6 इधर भाग में, इधर आकर ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, आइए इधर कर लेते हैं। तो x का मान निकालना है ना, x बराबर 95 गुणा 6, 5 इधर गुणा में था, इधर आकर ये भाग में आ गया। 5 से भाग कर देते हैं, 5 एकम 5, 4 बचा 5, 45 हो गया, 5 नीम 45। ठीक है, तो 19 छिक्का 19 गुणा 6, 19 छिक्का 114, ये आपका उत्तर बन गया बच्चों, x का मान आ गया। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 20। क्या कहता है, त्रिभुज, यदि त्रिभुज में, यहाँ बच्चों अपने मेंटल मैथ में ठीक कर लेना, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, खाली एंगल ए है। जो इंग्लिश मीडियम का मेंटल मैथ है मैंने उसमें चेक किया तो उसमें एंगल ए है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में काफ़ी मिस प्रिंट किया गया है, तो आप उसको देख लेना। यहाँ पर एंगल ए है, उसको डिलीट कर देना, मतलब इरेज कर देना, काट देना जो 2 लिखा हुआ है। अब कहता है कोण ए बराबर कोण 3b बराबर कोण 6c हो तो a जमा b घटा c का मान बताना है। ठीक है, तो अब ये क्या है, आपस में बराबर है। तो आइए मैं इसको कर लेता हूँ। माना कोण a बराबर 3b, ठीक है ना, यानी b का तिगुना, और 6 कोण c का 6 गुना बराबर होगा k के बराबर मान लो। किसके बराबर मान लो, k के बराबर मान लो। ठीक है, तो कोण a किसके बराबर है, k के बराबर है। अब कोण b किसके बराबर होगा, ये k, 3 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा तो इसके बराबर होगा। और कोण c किसके बराबर होगा, k बराबर 6 इधर है ना गुणा में, इधर आकर भाग में आ जाएगा ऐसे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आइए कर लेते हैं, k जमा k/3 और जमा k/6 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लीजिए। 3, 6 और 1 का लघुत्तम लेना है, क्योंकि बड़ा अंक छोटे अंक के पहाड़े में आता तो बड़ा ही जो नंबर होगा यही आपका लघुत्तम बनेगा। ठीक है ना, तो अब क्या करना, 6 को 1 से भाग करना है, 1 का पहाड़ा लेना है, 1 का पहाड़ा जाएगा 6 पे, और 6 को 1 के से गुणा कर देना, 6k हो जाएगा। अब 6 को 3 से करेंगे भाग, 3 दूनी 2 को 2 पे गया, 2 को k से गुणा कर दें, 2k आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हर और लघुत्तम बराबर है तो अंश को यूं का यूं लिख दीजिए। ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9 के आ गया, और बराबर 180, 6 इधर भाग में, इधर आकर ये गुणा में हो गया। ठीक है, k का मान निकाल लो, 180 गुणा 6 और 9 इधर गुणा में, तो इधर आकर ये भाग में आ गया। 9 से भाग कर देते, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, तो 20 छिक्का 120 आ गया। k का मान कितना आ गया, 120 आ गया। यानी अब हम कोण निकाल सकते हैं। कोण a बराबर है 120 डिग्री, और कोण b
कोण बी कितना है बच्चों, कोण बी हमने कितना लिया था k/3, तो k का मान है 120/3, 3 से भाग कर देंगे, 3 चौक 12, 0 की 0, 40 डिग्री आ जाएगा। कोण C का भी मान निकाल लेते हैं, 120 यानी k/6 है ना, 120/6, 6 से भाग कर देते, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 की 0। तो बच्चों ये आ गया, A का मान आ गया, B का मान आ गया, C का मान आ गया। आपको क्या करना है, आपको करना है कोण A जमा कोण B घटा कोण C, ठीक है ना, ये करना है। तो कोण A का यानी मैं लिख लेता हूँ, चलो एक बार, कोण A, ये देखो कोण A जमा कोण B और घटा कोण C, इस तरीके। तो कोण A कितने का आया, 120 डिग्री, कोण B 40 डिग्री, घटा C 20 डिग्री, ठीक है। 120 और 40 160 डिग्री घटा 20, तो 160 में से 20 घटाएंगे 140 डिग्री, ठीक है। ये आपका उत्तर बन गया। तो बच्चों ये वीडियो पूरी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।